नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुराग झा आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस की श्रृंखला में हम आज हमारा बजट पे जो वीडियो है जिसका टॉपिक रहेगा मूल बजट कारक, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो मूल बजट कारक क्या होता है? देखिए आप, समन्वय बजटन का मुख्य कार्य है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि बजट समन्वय का अभ्यास है। मतलब कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हमको ये पता चले कि कोई कारक इतना महत्वपूर्ण हो जो अन्य सारे फैक्टर्स जो बजट को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको प्रभावित कर रहा है, या जिसके कारण से जो कोऑर्डिनेशन की जो पूरी एक्टिविटी है वो प्रभावित हो रही है, तो ऐसे कारक को हम प्रतिबंधक कारक, मूल बजट कारक अथवा शासी कारक भी कहते हैं। देखिए, संस्था में बहुत सारे घटक हैं जिससे कि हमारी एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है, लेकिन कुछ घटक इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिसके कारण से पूरा का पूरा बजट ही प्रभावित होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि संस्था में ऐसा कोई भी घटक हो जो संस्था के लाभ, उत्पादन या विक्रय पर सीमा लगाता हो। विक्रय पर सीमा का मतलब ये हो गया उत्पादन को सीमित करता हो, या लाभों को सीमित करता हो, या विक्रय को सीमित करता हो, जिसके कारण से उत्पादों के उत्पादन को निर्बाध गति नहीं मिल पा रही हो, उन पे चेक पॉइंट हो रहे हो, बैरियर्स हो रहे हो, उनके लिए बाधक का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो बजट कारक होते हैं उनको मूल बजट कारक कह सकते हैं। मतलब अगर आपने वो मूल बजट कारक को ढूंढ लिया, उनका समाधान निकाल दिया, तो आपके जो बजटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। जैसे अगर हम उदाहरण तौर पे देखें कि सरकार की नीति के कारण कच्चे माल की अगर सीमित उपलब्धता हो, तो यहाँ जो सामग्री है वो मूल कारक होगी। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं, या ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती है कि जो रॉ मटेरियल है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या यहीं से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ लोकल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कि जिसके कारण से जो हमें रॉ मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है वो घट गई है। कई बार हम देखते हैं कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, कोल माइंस में बारिश के कारण से कोल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होता है, कोल गीला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो कोल है, जो सामग्री है, यह मूल बजट कारक होगी, क्योंकि जब तक सामग्री नहीं होगी तब तक अन्य कार्य ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अब हम इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे अलग अलग हेड हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग जो यूनिट्स हैं, उसके आधार पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूल बजट कारक हो सकती है। तो देखिए, हम जब सेल्स में देखें तो सेल्स में कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बजट को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है मांग में कमी। देखिए, एवरीथिंग इज़ ओके, आपकी प्लांट कैपेसिटी अच्छी है, लेबर इफ़िशिएंसी अच्छी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, आपके ट्रांसपोर्टेशंस इट्स ओके, आपके नेटवर्क अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मांग में कमी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ, या लॉकडाउन के बाद की स्थिति हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो स्पेंडिंग मनी है उसमें कमी हो रही है, उनकी आय घटी है। और आय घटने का जो सीधा प्रभाव है वो वस्तु की मांग पे गया है। अब मांग में कमी होने के कारण से अन्य सभी चीज़ें अपनी जगह उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि मांग में कमी है तो जितनी भी सारी चीज़ें आपको उसी के अनुसार आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जब तक आप मांग में वृद्धि नहीं करोगे, दूसरे फैक्टर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। सेकंड है कुशल विक्रेताओं कमी। मतलब ऐसा है कि मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन चूँकि बहुत कंपटीशन होता है मार्केट में, और हर जो कंपनी है वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है। हो सकता है कि आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो दे आर नॉट सो मच एफिशिएंट, तो उसके कारण से वो इतने एफिशिएंट नहीं है, उनका मार्केट में इतना प्रभाव नहीं है। तो ये हम कुछ देख रहे हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो फैक्टर्स हैं जो कि मूल बजट कारक बन जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है संयंत्र या प्लांट।
देखो प्लांट में जो कई तरह की जो इश्यूज आते हैं वो ये होता है कि देर इज़ अ डिमांड, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेबर सप्लाई उपलब्ध है, पर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल नहीं है। और सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल ना होने के कारण से जो प्लांट कैपेसिटी हमको चाहिए, जो डिमांड को जो हमको मीट करने के लिए जो प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। कई बार ऐसा भी होता है कि स्थान हमारे पास प्लेस नहीं रहता जहां हम हमारा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, या जो प्लांट की जो मशीनरी है दे आर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, दे आर बिलोंग टू द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी उनकी टेक्नोलॉजी होती है, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो जब तक इन चीज़ों को सुधार नहीं करेंगे तब तक आगे आपका जो बजट का लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रॉ मटेरियल में। तो देखिए रॉ मटेरियल में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो पूर्ति की अगर अनुपलब्धता रहे या पूर्ति समय पे नहीं हो पा रही हो तो ये समस्या रहती है। लाइसेंस रिन्यूअल होते हैं, माइंस के भी रिन्यूअल्स होते हैं। कई बार आपको कुछ चीज़ मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, तो उसके लाइसेंस है, तो ये मूल बजट कारक हो सकते हैं। श्रम में हम देखते थे हैं कि श्रमिक हैं वो नाराज चल रहे हों, हड़ताल करने लग जाते हैं, तो सब चीज़ें हैं, डिमांड भी है, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स भी है, रॉ मटेरियल भी है, बट लेबर अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उस कारण से भी प्रोडक्शन मीट नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम रहती है। कुशल श्रमिकों की कमी हो वो भी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट के भी इश्यूज़ होते हैं कि मैनेजमेंट आर नॉट सफिशिएंट, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता, उनको जो टाइम टू टाइम जो अपनी स्ट्रेटजीज रिवाइवल करनी है वो नहीं कर पा रहे हों, तो ये कमी भी एक हडल का काम करती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट पॉइंट जो है वो है आपकी वर्किंग कैपिटल। देखिए एक तो वो कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसमें आपको नया मशीनें लगानी है, प्लांट लगानी है। एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे की जो आपको काम कर रही है, जो डेटर्स को और जो क्रेडिटर्स हमारे जो हमको पैसा दे रहे हैं या जिनको हमने उधार दिया है, और जब हम माल बेचते हैं तो कई बार गैप रह जाता है साइकिल में कि जो क्रेडिट साइकिल है उसमें जो डेबिट साइकिल है उससे मैच नहीं हो पा रहा है, तो हमको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक ऑपरेटिंग कैपिटल चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाती तो भी समस्या है। तो ये वही भी मूल बजट कारक बन सकते हैं। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि भैया हमको वो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जिसके कारण से सारे फैक्टर अफेक्टेड हो रहे हैं। बाकी सब चीज़ ओके है बट दैट्स पॉइंट इज़ नॉट ओके, और उसके कारण से पूरा हमारा बजट प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे बजट को, ऐसे कारकों को हम मूल बजट कारक, शासी कारक या प्रतिबंधक कारक कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बजट बनाने की प्रक्रिया। देखिए बजट बनाने की प्रक्रिया सिंपल है। इसमें आपका सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा नीति निर्धारण। नीति निर्धारण का मतलब क्या है कि आप जो बजट बना रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सारे जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और इस सभा में हम नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए हम टारगेट डिसाइड करते हैं, और ये सोचते हैं कि उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमको किस किस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या हमारे पास उपलब्ध हैं, किन के लिए हमको प्रयास करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये पहले आप नीति निर्धारित कर लेते हो, लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, उसके लिए रिसोर्स निर्धारित कर लेते हो, सारे अधिकारी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं कि हम फॉरकास्ट करते हैं, बजट अनुमान की तैयारी करते हैं। अब बजट अनुमान की जो तैयारी है वो किस प्रकार से होगी, तो देखिए आप कि इसमें हम व्यवसाय की नीतियाँ निर्धारित, जो नीति निर्धारण में हम कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कंसर्न्ड जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं। और इसमें हम देखो जो अधिकारी वर्ग है, जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, उनसे राय ले सकते हैं। कई बार उनसे जो राय होती है वो अलग टाइप की होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अलग होती है। तो हम जो नीचे के लेवल पे जो कर्मचारी या फॉरमैन जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी राय ले सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं या अपने हिसाब से ही मार्केटिंग रिसर्च टीम बना सकते हैं जो कि मार्केट में जाए, ये हमको बताए कस्टमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, किस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में ज़्यादा होगी, क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कितना पे करने के लिए रेडी है। ये सब चीज़ें आपके बजट बनाने में मदद करती है। इसके बाद में पॉइंट आता है सांख्यिकी विधि, स्टेटिस्टिकल मेथड। देखो बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है स्टेटिस्टिक्स, उसमें कई सारी टेक्निक्स आती हैं
टाइम सीरीज एनालिसिस भी आता है, कोरिलेशन आता है, रिग्रेशन आता है, प्रोबेबिलिटीज़ आती है। इन सभी टेक्निक्स का जो उचित हो उनका प्रयोग करके हम बजट का अनुमान लगाते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इन सब प्रणाली के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है समन्वय एवं पुनर्विचार, कि जो भी डिपार्टमेंट के जो कंसर्न्ड जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जो डेटाज हमने लिया है वो एक वेल फॉर्म में हो, एक दूसरे से मिलता हो, कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो, और एक रिव्यू कमेटी करते हैं कि उसमें भी कुछ संशोधन करना होता है कि उसको हम फाइनलाइज कर सकें। और इन्हीं के साथ जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम बजट अनुमान तैयार कर लेते हैं, मतलब एक तरह से बजट बना लेते हैं और उसको फाइनल अप्रूव के लिए उसको भेज देते हैं, उसका अंतिम अनुमोदन हम कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो मीटिंग में डिस्कस होके लागू हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप ये देखिए कि सरकार अपना बजट किस प्रकार से बनाती है। फरवरी में जो रिलीज़ होता है, क्या क्या वो फैक्टर्स देखती हैं, किन किन से वो राय लेती है, कौन कौन से उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। धन्यवाद।